आप सभी का मंगल और नमस्कार। पिछले 25-26 सालों का मेरा एक अनुभव रहा है कि एक विषय तब भी ज्वलंत था और आज भी ज्वलंत है, बच्चों के विवाह का, लड़का हो चाहे लड़की हो। यहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ बताऊं तो पहले एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि हर माँ बाप का अपना एक सपना होता है, हर बच्चों का एक सपना होता है। गलत कुछ भी नहीं है, हर एक का अपना अपना एक पैमाना होता है कि नहीं हमें ऐसा चाहिए, हमें जो भी कुछ उनकी अपनी चॉइस होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो फिर देरी क्यों? ऐसा नहीं कि लड़के लड़की नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, लेकिन हम कुछ छोटी छोटी बातों पे समझौता नहीं करते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमारे को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए, मैंने आपकी इच्छा के हिसाब से 1 साल, बिल्कुल आपकी इच्छा के हिसाब से दूसरा साल भी मान लिया, लेकिन कम से कम भगवान के वास्ते तीसरा साल तो समझौता करना सीखिए, 10 से 15%, जिससे बच्चों की उम्र बढ़े नहीं और बढ़ती ना जाए। एक उदाहरण के तौर पर कि हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बच्चे की क्या कहते हैं सरकारी जॉब वाले से शादी हो, नहीं मिले तो उसी में लगे रहते हैं 2 साल, 1 साल, 2 साल, फिर 3 साल, 4 साल। दूसरी चीज़, व्यापारी को व्यापारी चाहिए, फौजी को फौजी चाहिए, किसी अफसर को अफसर चाहिए, ठीक है ना, सेम प्रोफेशन वालों को सेम प्रोफेशन वाली चाहिए। भावना मेरी गलत कहीं से भी नहीं है, लेकिन कई बार क्या रहता है कि हमारे इस चीज़ के अंदर देखते देखते हमारे हाथ से कुछ अच्छे रिश्ते भी निकलते चलते हैं। इसमें और भी चीज़ समझौता हम नहीं करते हैं, वो तो पहली बार में कर लेना चाहिए, वो पहली बार में कर लेना चाहिए। जैसे हाइट का थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना हो, लड़का 6 फुट है, लड़की को 5, 5.5 या उससे ऊपर हो, अगर वो 5-5 भी है तो भी रिजेक्ट। क्यों भाई? कोई बात नहीं। कई बार लड़की बहुत अच्छी मिल जाती है, परिवार अच्छा मिलता है, क्योंकि परिवार का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा केवल पैसे धन से नहीं, आर्थिक, वो तो चलो स्टैंडर्ड वाइज तो अलग बात है, वो तो होना ही चाहिए आपके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन साथ साथ में भी एक चीज़ और भी है कि उसकी क्या कहते हैं एक तासीर, टेम्परामेंट भी अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स का भी उसका भी। जहाँ तक हम पता करें, कुछ चीज़ें चेहरे से बोलती है। जैसे लड़के लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा और रंग चाहे थोड़ा ब्रिटिश भी हो, सांवला भी चलेगा, लेकिन मुस्कुराता हुआ हो, दिखने में कुल मिला के ठीक हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर लड़का है तो अपने पाँव पे खड़ा हो। मेन चीज़ लड़के की जो बात चलती है, ठीक है, आज के ज़माने में लड़कियां ही पाँव पे खड़ी, वो तो अलग बात है, अच्छी बात है। लेकिन लड़का तो विशेष तौर पर ना, क्योंकि लड़की को लड़के के घर जाना है। अगर वो बिजनेस भी करता तो बिजनेस उसका स्टेब्लिश बिजनेस हो, सर्विस करता है तो भी उसकी पक्की सर्विस हो। और कई बार क्या रहता है, पक्की करती है नहीं कि प्राइवेट कर तो कच्ची, नहीं जी नहीं। प्राइवेट, आजकल के बच्चे प्राइवेट में ही बहुत सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का चार्म इतना ज़्यादा नहीं रहा है, और आगे चल के प्राइवेट सर्विसेज ही ज़्यादा कहते हैं, मतलब सरकार पैदा कर रही है, जैसा सुनने में आता। तो कहने का अर्थ है कि सरकार के पास इतनी सर्विसेज नहीं है, तो फिर आप किस चीज़ को पक्का मानें? यहाँ पर मतलब पक्का कच्चे की बात को मैं समझा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लड़के के लिए हम जब लड़की लड़का देखते हैं तो फिर एक ये भी देखते हैं जिसके इसके हिस्से में खेत कितने आ रहे हैं। खासतौर पर जो गांव के लोग होते हैं वो विशेष उस पर ध्यान देते हैं। मैं उनकी बात बिल्कुल जायज़ मानता हूँ, क्योंकि गांव के अंदर खेत की ही कीमत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर अगर लड़का पढ़ा लिखा है, बढ़िया है, सब कुछ, या अपना काम कर रहा है या वो सर्विस कर रहा है, तो अगर उसके उसके हिस्से में अगर मान लीजिए 1 एकड़ भी आता है, 2 एकड़ भी, तो क्या बड़ी बात होगी। कई जगह बीघा बोलते हैं, बंगाल में कट्टा बोलते हैं, किला बोलते हैं, वो जितना भी आ जाए कोई बात नहीं। लड़का तो पाँव पे खड़ा है ना, सही ढंग से, अच्छी एमएनसीज कंपनी में काम कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है। इसी प्रकार से ऐसा रंग चाहिए, शरीर चेहरे का फ्रेम ऐसा होना चाहिए, मतलब एक एक अलग अलग तरह की एक चीज़ें बन जाती हैं, बहुत सारी। फिर एक सबसे बड़ी चीज़ है उम्र का। मेरे को इतनी हैरानी होती है कि मेडिकल साइंस भी साथ साथ में शास्त्र भी बोलते हैं, चलिए शास्त्र के साथ साथ मेडिकल साइंस भी बोलती है, आधुनिक मेडिकल साइंस, कि 4 से 6 साल, मतलब एवरेज में 4-5 साल की उम्र तो बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है। मतलब लड़का अगर 4-5 साल बड़ा हो तो अच्छा, लेकिन आजकल कोई मानते नहीं, जल्दी से लड़कियां मानती नहीं, वो तो कहती बराबर का हो, अधिक से अधिक 2 साल बड़ा हो। तो वो भी क्या होते हैं, अच्छे लड़के रिश्ते छूटते चलते हैं। और ऊपर से अगर लड़की एक दिन बड़ी मिल जाए, चाहे कितनी अच्छी हो, कितनी बढ़िया हो, परिवार अच्छा हो, तब तो फिर समझ लो हाय तौबा शुरू हो जाती है कि लड़की बड़ी है जी, हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, तो सब लोग क्या कहेंगे, नहीं, गलत चीज़।
अपने शास्त्रों में भी बार बार कहा गया, लड़की 1 दिन से 1 साल बड़ी हो चलती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो भाग्यशाली होती है। ऐतिहासिक तौर पर कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनकी पत्नियां उनसे बड़ी थी और बहुत उनके लिए, मतलब पूरे परिवार के लिए बहुत एक शुभ थी। तो मेरी भावना यहाँ पर यह है कि हम कहाँ कहाँ जाके एकदम से अड़के खड़े हो जाते हैं। दूसरा, बच्चों का भी एक अपनी समस्या बन जाती है कि जो हमारे कैरियर का सवाल है, अभी हमारे को प्रोजेक्ट मिला, वो पूरा होगा जब शादी करेंगे। अभी हमारा कैरियर मजबूत नहीं बना है, अभी हमारा कहते हैं पैकेज बढ़ने वाला है, अभी हमारी प्रमोशन होने वाली है, अभी मेरे को विदेश जाना है, अभी मेरे को ये, मतलब करते चलेंगे और वो टाइम फिर बीतता चलता है। भारत के अंदर एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए जब 23 साल की उम्र से, लगभग आजकल पढ़े लिखे बच्चे सब 23 साल की उम्र से जब उसके लिए लड़का देखने शुरू करते हैं, तो भी जाके 26 मिनिमम जाके शादी होती है। किसी किसी की पहले हो जाए। उसके पीछे कारण ये है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे कारण चलते हैं, हम समझौता नहीं करते 10 से 15%। फिर सबसे बड़ी चीज़ एक और भी आती है, अगर उनकी अपनी कोई पसंद तो जल्दी बताएंगे नहीं, बताएंगे तो अपने भारत में दुविधाएं भी कई तरह की हैं, उसमें भी टाइम लंबा खींच जाता है। इतनी सारी बातों का अर्थ ये निकला कि वो उम्र 27, 28, 29 तक जाके पहुंच जाती है। कई बच्चों में शादी के लिए उत्साह ही नहीं होती, उत्सुकता तो दूर के, उत्साह ही नहीं बना रहता, क्योंकि वो उसको बंधन मानते हैं। और बंधन मानने के चक्कर में, या जो भी कुछ उत्सुकता नहीं होने के चक्कर में, वो और लंबी उम्र हो जाती है, 29-30 साल या प्लस हो जाती है। उसके पीछे छोटे बहन भाई फिर रुक जाते हैं। फिर कई जगह बहन भाई अड़ जाते हैं कि जी मेरे भाई या बहन की शादी हो बढ़ेगी तो मैं करूँ। ये भी एक समस्या थी। फिर जैसे तैसे शादी करते हैं, वो भी आगे पीछे कहानी, फिर वो तो कई कहानियाँ। एक और भी चीज़ है, कुंडली का चक्कर। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, कुंडली मतलब ज्योतिष एक विज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन औसत तौर पे अगर हम बहुत ज़्यादा कुंडली में चलेंगे तो जी देखिए, फिर एक उदाहरण तो सभी देते हैं, मैं भी दे रहा हूँ कि भगवान राम जी की भी कुंडली गुरुदेव वशिष्ठ जी ने मिलाई थी। हुआ क्या? तो वही चीज़ ये आती है, जो है राम रचि राखा, उसी हिसाब से आप देखिए कि हमें बहुत ज़्यादा कुंडली के कीड़े नहीं बनना। ठीक है, एक एक जितना आपको बताया उतनी अच्छी बात है, बढ़िया है। नहीं तो बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है। चलिए 1 साल 2 साल कुंडली के चक्कर में आज तक किसी की भी शादी, बहुत कम लोग ऐसे जिनकी शादी फटाफट हो गई। जो मतलब बहुत ज़्यादा कीड़े, कुंडली का मतलब मैं ये नहीं कहता कुंडली नहीं देखनी चाहिए, जो लोग बहुत ज़्यादा वहमी हैं, बस वहमी शब्द बोलूँगा, वो उन लोगों के बच्चों की शादी 2.5-3 साल 3 साल तो वैसे खाली कुंडली के चक्कर में निकल जाते हैं, और इससे ज़्यादा भी। और सबसे बड़ी चीज़ एक और भी होती है, जो बच्चों की अपनी पसंद होती है तो उसमें भी टाइम बहुत लगता है। वो बोलते हैं नहीं, आजकल के बच्चे बड़े होशियार हैं, पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। फिर वो भी एक नई कहानी एक और बनती है। और कुछ जगह पे तो इनसे हटकर एक चीज़ देखने में आई है। उससे पहले मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, कईयों को एनआरआई चाहिए, वो भी एक समस्या खड़ी जाती है। एनआरआई में भी फिर ये होना चाहिए ना, फिर वो अपने मन मुताबिक हो, सब कुछ हो, ये हो फलाना ठिकाना जैसा भी है। अब मैं इसमें एक बात और भी कहना चाह रहा था कि कई लोग अपने रुतबे के हिसाब से जब शादी करते हैं तो उनको सेम रुतबा चाहिए या उससे ऊपर वाला चाहिए। और उस जगह पर क्या रहता है, बहुत दिक्कतें खड़ी जाती है, क्योंकि फिर उनको रुतबा रुतबा नहीं, उनको फिर लड़का लड़की का भी मिलान चाहिए, वो भी चाहिए फलाना ठिकाना। तो बहुत कम लोगों को उनके मनपसंद का रिश्ता मिलता है। अन्यथा उतना रुतबा नहीं, उससे कम रुतबा। आप अगर अरबपति हैं तो वो करोड़पति मिल जाएगा। अगर आप क्या कहते हैं बहुत बड़े हायर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो थोड़ा आपसे छोटा पद वाला मिल जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स तो होगा लेकिन छोटा छोटा पद वाला होगा। आपका मतलब एक थोड़ा बहुत 19-21 के अंतर में या थोड़ा सा अंतर में आपको मिलता है, आपको स्वीकार नहीं होता। कई जगह रिश्ते इसलिए नहीं होते कि लड़का तो अफसर है लेकिन उसके पास जमीन खेत तो कोई विशेष नहीं है। ऐसे मैंने अपनी आंखों से बहुत देखे हैं। किस जगह जी इसका क्या कहते हैं, लड़का तो अफसर है, लड़का पढ़ा लिखा प्रोफेसर लगा हुआ है, लेकिन जी पीछे तो कुछ भी काम नहीं है जी। उसके बाप ने तो केवल एक छोटी सी नौकरी करी थी, अब हो गया जी। अरे अब आप लड़के को देख रहे हो या लड़की को देख रहे हो, दोनों तरफ से बात हो रही है कि जी लड़की जी वो परिवार तो बिल्कुल वो है। आपको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है, ये बात तो कायदे की बात है, लेकिन कम से कम इस बात पे गौर करके चलिए। अगर परिवार, माँ बाप, लड़के बहुत या लड़की बहुत अच्छी मिली तो उस पर भी हमें कंसिडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या एक और भी आती है यहाँ पर,
कि आप इस चीज़ पे अच्छी तरह गौर करके चलिए। अगर हम 10 से 15% समझौता नहीं करेंगे तो हमारे को जगह जगह दिक्कत आएगी और बच्चों की उम्र बढ़ती जाएगी। ये आपके लिए बहुत सोचने की ज़रूरत है। और सामाजिक व्यक्ति, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक और बात पे हमें सोचना चाहिए कि हम जैसे सामाजिक व्यक्तियों को भी अपने परिचित, अपने रिश्तेदारों के लिए भी रिश्ते कहीं न कहीं से अच्छे ढंग से देख के, पूछ के बताने चाहिए। अगर आपका समय का अभाव है तो कोई दिक्कत नहीं, समय का अभाव आजकल सबके पास है, लेकिन हर व्यक्ति को मालूम है कि मेरे समाज में कौन व्यक्ति सामाजिक कार्य में रुचि लेता है, कौन नहीं लेता है। तो कम से कम वो बायोडाटा, आजकल तो सब डिजिटल मामला, बायोडाटा मंगवा के, फ़ोटो मंगवा के उसको आगे आप भेज सकते हैं। जिससे कि क्या कहते हैं, रिश्ते को मतलब पता चलने में थोड़ा-सा और उसका फैलाव बन जाता है। और अगर आपको कोई रिश्ता हम इसलिए नहीं बता पाते हैं जी, कल को कोई बात हो जाए, कुछ भी नहीं होना जी। अगर आप नेक दिल से कोई चीज़ बता रहे हैं, काम कर, तो कुछ नहीं होना। आपका केवल इतना ही है कि किसी परिवार के बारे में, किसी बच्चे के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम हो, तब तो आप उस ढंग से बताइए। नहीं तो कम से कम रिश्ते तो पास ऑन करते चलिए, एक दूसरे को बताते चलिए। ये एक बहुत बड़ी सेवा, मत भूलिए कि आपके पास भी बच्चे हैं और आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामना, नमस्कार।